संक्रमण विहीन हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त और स्वस्थ हो चुके हैं। चल रहा है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2 लोगों की मृत्यु पोर्टल पर दर्ज। हालांकि संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन टेस्टिंग को प्रदेश में घटाया नहीं जा रहा है। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है और उसी का ये परिणाम है कि जो भी जहां भी कोई संक्रमण हो रहा है उन्हें हम तत्काल उनकी हम पहचान कर पा रहे हैं, उन्हें हम पृथक कर पा रहे हैं और उनके इलाज की व्यवस्था कर पा रहे हैं। विगत 24 घंटों में 2,28,866 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 6,08,45,909 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जहां दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.04% के निचले स्तर पर आ रही है। वहीं जो पूरे महामारी काल का मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का अगर हम पूरे अवधि का आकलन करें तो पॉजिटिविटी रेट 2.8% के आसपास है, जो कि बहुत ही नियंत्रित दर कही जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि संक्रमण की दर 5% के अंदर रहनी चाहिए और उत्तर प्रदेश ने इसे लगातार बनाए रखा है। 5% के अंतर्गत ही संक्रमण की दर रही है। कल प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,01,16 सैंपल्स भेजे गए। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। ये टेस्टिंग बड़े पैमाने पर और सर्वेलेंस भी बड़े पैमाने पर किए जाने का ही परिणाम है कि संक्रमण प्रदेश में नियंत्रित रह रहा है और जो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं किन्हीं कारणों से उनकी तत्काल पहचान हो रही है ताकि उनसे दूसरे लोगों को संक्रमण न फैले। अब तक 2,95,173 इलाकों में 6,48,327 टीम दिवस के माध्यम से 3,58,57,386 सैंपल्स घरों के सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,23,70,619 है। तो 17 करोड़ से भी अधिक लोगों का सर्विलांस आज तक किया गया है हमारी टीमों के द्वारा घर घर जाकर के। कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और आज से पुनः बड़े पैमाने पर टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। रविवार को टीकाकरण का कार्य केवल निजी क्षेत्र के अस्पतालों के द्वारा किया जाता है। शनिवार को अब केवल जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे स्टैटिक सेंटर्स हैं, वहीं पर अब हम टीकाकरण का कार्य करते हैं। जो हमारा क्लस्टर मॉडल है उसको हम सोमवार से शुक्रवार तक ही प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि शनिवार को अब जो बच्चों का टीकाकरण होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संक्रमण के काल में बच्चों का टीकाकरण थोड़ा पीछे रह गया था और ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं, रोटा वायरस है, मीजल्स रूबेला का है और उनका टीका न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है जो निमोनिया से बच्चों को बताती है, रोटा वायरस है जो कि बच्चों को डायरिया से बचाता है और पोलियो की वैक्सीन है, बीसीजी का टीका है जो ट्यूबरकुलोसिस से, क्षय रोग से लोगों को बचाता है, फिर डीपीटी है, पेंटावेलेंट है जिसमें कि 5 तरह के बीमारियों के लिए वैक्सीन होती है। ये बच्चों को 2 साल तक अलग अलग अंतराल पर लगाई जाती है। तो अब हम शनिवार को इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो नवजात शिशु हैं उनका जो टीकाकरण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि उनका कोई टीकाकरण न छूटे। और इसके साथ साथ हम कोविड वैक्सीनेशन पर भी लगातार काम कर रहे हैं। अब तक 3,13,81,029 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
58,01,264 लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है और कुल मिलाकर 3,71,82,293 डोजेज लगाई जा चुकी है। संक्रमण कम हुआ है प्रदेश में, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए बाजारों में, अन्य स्थानों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए और हमें ऐसा कोई आयोजन नहीं करना चाहिए जहां पर कि हम भीड़ भाड़ इकट्ठी करें। तो हम सावधान रह करके, सतर्क रह करके संक्रमण की श्रृंखला को हम तोड़ सकते हैं, संक्रमण को हम बढ़ने से बिल्कुल रोक सकते हैं। हमारे प्रयासों से और आपके प्रयासों से, दोनों के संयुक्त प्रयास से यह संभव है कि संक्रमण को प्रदेश में बिल्कुल निचले स्तर पर रखा जाए। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क से ढककर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, सपरिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। अभी बताया प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्वयं स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया, ये सब जो है पूरी रणनीति जो बनाई गई, जिसका कि मुख्य आधार 3T, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये 3T का जो फॉर्मूला था, उसके साथ जो कई अनुभव में जो अभिनव प्रयोग किए गए, उन अभिनव प्रयोगों में विशेषकर आंशिक कोरोना कर्फ्यू, जिसमें कि लोगों का आवाजाही पर नियंत्रण किया गया, परंतु औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें सभी चलती रहीं और इसके साथ साथ किसानों से गेहूं खरीद का कार्य बदस्तूर चलता रहा, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी गई। आवश्यक वस्तुओं की ढुलान और उसकी आवाजाही और ये सब पूरा अभियान एक चलता रहा। तो ये एक अभिनव प्रयोग था, जबकि अन्य प्रदेशों में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। पूरी तरह से लॉकडाउन करने का जो नुकसान हुआ वो ये कि जो दिन प्रतिदिन जो डेली वेजेस से अपना कमाते थे, जो मजदूर थे, वो सब को बेरोजगारी झेलनी पड़ी। परंतु उत्तर प्रदेश में इन सबको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सब का ध्यान रखा। उद्योग चलते रहे, तो उद्योगों में जो काम करने वाले हमारे श्रमिक थे उनको काम लगातार मिलता रहा। उद्योगों पर आधारित जो अन्य गतिविधियां थी वो भी साथ साथ चलती रहीं। इसके साथ साथ जो बाजार बंद होने से जो दिन दैनिक कमाई करने वाले जो हमारे थे, हलवाई, मोची, नाई और या रिक्शा वाला, इन सब के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जो गरीब हमारे नागरिक थे उनके लिए जहां एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उन्हें राशन दिया गया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उन्हें निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। और ये राशन नवंबर तक दोनों तरफ से जो है वो भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत पूरा उनको जो है राशन साथ साथ दिया जा रहा है। तो ये जो अभिनव प्रयोग हुए, इसके साथ साथ जो निगरानी समितियों का एक अभिनव प्रयोग हुआ, जिसमें कि गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर संक्रमण से जो जिनको भी संक्रमण की शिकायत थी, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के उनका टेस्टिंग कराया गया, उनको दवाइयां दी गई। लगभग 16 लाख से अधिक निःशुल्क मेडिकल किट वितरण हुए। समय पे उनको अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई गई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स के माध्यम से। तो ये जो निगरानी समितियों वाला कार्यक्रम है जो चल रहा है, इसमें 23 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 23 लाख तक लोगों तक अभी उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें और हमारी मशीनरी पहुंची है और घर घर जाकर उन्होंने तलाशा है। इस प्रकार का अभिनव प्रयोग किसी और प्रदेश में नहीं हुआ और उससे ये सामने आ रहा है। कुछ प्रदेशों में अभी भी काफी संख्या में मामले आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आज मामले 100 से भी घटकर 95 रह गए और कुल मामले भी जो है वो 1500
76 रह गए। तो ये जो एक अभिनव प्रयोगों से उत्तर प्रदेश में कोरोना का नियंत्रण हुआ है और गतिविधियां अब सामान्य हो गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो जनता दर्शन का कार्यक्रम भी शुरू आरंभ किया गया और काफी लोग उनसे सुबह मिलने भी आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। ये एक प्रदेश को सामान्य की तरफ ले जाने का एक बड़ा कदम है। और मैं इसी साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो है जिला पंचायतों में जो अभी हाल में ही चुनाव हुए थे उनके अध्यक्षों और सदस्यों को भी आज शपथ दिलाई जा रही है पूरे प्रदेश में। तो ये सभी गतिविधियों को जो है सामान्य करने का एक एक प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है नेतृत्व में जो ये जैसे मैंने आपको बताया एक अभिनव प्रयोग के साथ रणनीति बनाई गई। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी स्वयं 40 जनपदों में और 18 मंडलों में खुद गए। उन्होंने मौके पर जाकर कोरोना पेशेंट से बात की, अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम देखा, सारी व्यवस्थाएं खुद देखी, उनमें संशोधन कराए, इंप्रूवमेंट्स कराए। ये जो पूरी एक व्यवस्था उनके माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में चलती रही, जिसका जिसका रिजल्ट है, जिसका की परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज लगभग 31 जनपदों में 2.5 में और 42 जनपदों में कोई संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया है। 31 जनपदों में 2.5 में केस आए हैं। केवल 2 जिले ऐसे हैं, सीतापुर और लखनऊ, जहाँ की 2.5 में संख्या आई है। और उसमें सीतापुर में विशेष और लखनऊ में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जहाँ कहीं भी इस प्रकार के मामले आए हैं उनको आइसोलेट करके कंटेनमेंट जोन बनाकर इस जो पेशेंट्स हैं उनको वहीं पर नियंत्रण किया जाए ताकि ये फिर से किसी प्रकार से ना फैलने पाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो है कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति भी चिंतित है और उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं कर रही है। पीकू बेड जो है लगभग 6,700 से अधिक पीकू बेड तैयार हो गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए तेजी से जो है ऑक्सीजन प्लांट बनाने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और अब तक लगभग 151 नए ऑक्सीजन प्लांट जो है चालू हो गए हैं और कुल 542 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो 542 के लिए ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता होगी ये अभी आने वाले समय में। और ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो ये बचे हुए ऑक्सीजन प्लांट हैं लगभग 400 के आसपास, वो भी जल्दी से जल्दी उनका संचालन प्रारंभ किया जाए, उनका इंस्टॉलमेंट करके, ताकि तीसरी संभावित वेव जिसके बारे में विशेषज्ञ लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं उससे पहले ही समुचित तैयारियां हो जाए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी संबंधित विभागों को भी निर्देश दिया है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं समुचित और समय पे मिले उसके लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही एक हेल्पलाइन 14567 जो है वो काम कर रही है। उस हेल्पलाइन को और बेहतर करके उसको स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां पर कि बुजुर्गों को हमारे डायलिसिस या उनको जो कैंसर की मेडिकेशन की दवा करने के लिए आना जाना पड़ता है, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था हेल्पलाइन के माध्यम से होनी चाहिए। और इसके लिए एक विशेष एक्शन प्लान बनाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि जो हमारे दूरस्थ PHC CHC हैं वहां पर हेल्थ ATM लगाने की जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हेल्थ ATM ऐसी मशीन है जो कि जिसमें डॉक्टर रिमोट से जुड़ा रहता है। डॉक्टर कहीं दूर से बैठ के दूसरी लोकेशन पर बैठकर भी पूरी व्यक्ति की जांच कर सकता है। तो ऐसे में जो है हमारे जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में है उनमें इस हेल्थ ATM की सार्थकता बहुत हद तक हो सकती है और इसे अधिक से अधिक कराया जाए। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि किसानों को कुसुम योजना में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए, जिसमें कि उनके खेतों में सोलर एनर्जी से युक्त जो है सौर ऊर्जा से युक्त वाले जो पंप लगाए जाते हैं उनमें और तेजी लाकर और किसानों को प्रेरित किया जाए और ये अधिक से अधिक संख्या में सोलर पंप लगाए जाएं ताकि किसानों की निर्भरता डीजल या बिजली पर कम हो और वह जो है अपने फ्यूल को बेहतर तरीके से चलाकर सिंचाई कर सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार किसानों के हित के लिए संकल्पित है और जैसा भी बताया आपको, इस रबी के मौसम में लगभग पिछले साल से 2 गुना गेहूं खरीदा गया और खरीफ के लिए भी
समुचित बीज और खाद की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई जा रही है। मैं फिर से ये अनुरोध करूंगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। धन्यवाद। भी बड़े पैमाने पर किए जाने का 8,45,909 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जहां दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.04% के निचले स्तर पर आ रही है।